हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं आप यूज़ करते ही हो, और उनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये कुछ यहाँ रही। तो फर्स्ट जो टर्म है आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है? आपको बच्चों ये तो पता ही है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो किसी एलिमेंट के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे, दैट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है हाइड्रोजन। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो इस 1 का सिग्निफिकेंस क्या है कि हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। सिमिलरली, अगर हमारे पास है हीलियम, जैसे कि आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। इसका मतलब हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 ही क्या हैं? प्रोटॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही क्या हैं? प्रोटॉन्स। तो जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, उसके एक एटम में उतने इलेक्ट्रॉन्स या उतने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, और आप एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हो विद Z। क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज एटॉमिक मास। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो उसमें कवर हो गए। अब एटॉमिक मास क्या है कि उसमें एक एलिमेंट में जितने भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो फिर कैसे डिफाइन हुआ? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि जो एटॉमिक मास हुआ फिर वो ए से जैसे हम डिनोट करेंगे, तो ए से डिनोट करके उसका क्या इक्वल बना? Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हैं। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और साथ में क्या हो गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 और एटॉमिक मास क्या है? 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। क्लियर? नेक्स्ट टर्म हमारे पास आगे फिर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है कि आपका जो एक मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड का, उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब का सम है मॉलिक्यूलर मास। सो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जैसे हमारे पास है वाटर। अब वाटर में 2 तो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक एटम है ऑक्सीजन का। अब 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास हो गया 2, क्योंकि एक का मास 1 है, और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम सारे हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम के मास को ऐड कर देंगे और वो कितना आ गया? 18। क्लियर? अब बच्चों ये जो मासेस आए हैं, इन मासेस के लिए कुछ यूनिट्स तो होते हैं हमारे पास, और आपने टर्म्स शायद सुनी हो, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो हमें आगे जाके मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ग्राम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट जो भी आपके एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस हैं जो हमने जैसे ऊपर निकाले हैं, अगर आपके यूनिट ग्राम में हो दे विल बी कॉल्ड ग्राम एटॉमिक नंबर और ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12, तो उस 12 के साथ अगर हम ग्राम लगा दें, ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ऐसे ही वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया 18,
तो उसके साथ अगर ग्राम लग जाए दैट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज़ 18 ग्राम फॉर वाटर। तो कोई भी सब्सटेंस का चाहे एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, अगर आप उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो दैट विल बी कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। थैंक यू।